हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? सब लोग बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार होंगे लल्ला। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो आपके जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए है। और ये मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एसएससी एमटीएस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ कोई दिल्ली पुलिस वगैरह की भी तैयारी कर रहा हो, तो भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं बेटा। अब अंतिम 30 दिन बचे हैं आपके पास और इन अंतिम 30 दिनों में किस प्रकार आप बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस लगा करके जबरदस्त तरीके से अपना सिलेक्शन एसएससी जीडी में इस बार पक्का कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे आपके 12, 48 और 17, 61 को भाग देने पर क्रमशः 3 शेषफल बचे। तो देखो 22, 48 में सबसे पहले तो 3 उड़ा दो, ठीक है? फिर बचेगा 22, 45 और फिर आपका 17, 61 में से लल्ला 1 उड़ा दो तो बचेगा 17, 60। अब देखो इकाई अंक 5 और इकाई अंक 0, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को भाग करने वाली संख्या कौन-सी होगी? या तो 5 हो सकती है या 10 जिसका इकाई अंक 0 हो। तो इसका तो इकाई अंक 0 है नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इकाई अंक 5 का, क्योंकि 5 में ही 0 आ सकता है और किसी में 0 आएगा नहीं। या तो 10 में खुद में आता है या 5 में आता है। अब देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी भई? 22, 45 को डिवाइड करने वाली और 17, 60 को डिवाइड करने वाली 5 होगी बेटा। कई बार कुछ छोटे बेसिक्स भी आपका क्वेश्चन फटाफट से करवा सकते हैं। लो अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड लगते हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया है। यहाँ देखो ट्रेनें यूं आ रही है, ठीक है लल्ला, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर। अब हमें पता है कि टाइम आपका सेकंड में है, टाइम आपका 28 सेकंड है, ठीक है? तो सर लेंथ लेंथ या डिस्टेंस जो आएगी वो दोनों ट्रेनों की T1 लेंथ, ट्रेन 1 की लेंथ और प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, यही तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की हो। अब देखो अपने पता है इधर लाना पड़ेगा सापेक्ष चाल, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल दोनों आमने सामने आ रही है तो जुड़ती है। तो सर सापेक्ष चाल आ गई, स्पीड न्यू वो आ जाएगी 50 प्लस 80, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टाइम आपके पास है, डिस्टेंस में आपका एक ट्रेन की लेंथ दे रखी है, दूसरे की मैं एक्स मान लेता हूँ। तो सर ये 480 प्लस एक्स, अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, वो सेकंड में। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 130 इंटू 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आ गई है। अब सर हमने एक बात पढ़ रखी है कि क्या पढ़ रखी है कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर चाल बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब देखिएगा 130 गुणा 18, ठीक, 130 गुणा 5/18 और आपके समय इधर भेज दूं, गुणा में हो जाएगा 28 सेकंड, दूरी हो जाएगी 480 प्लस एक्स, ठीक है लल्ला। अब हमें तो सिर्फ दूरी चाहिए, पहले जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये 14 बार कट रहा है, ये 9 बार कट रहा है। अब सर ये आपका जो है आगे और किसी से कटेगा नहीं, तो 13 5 65, 65 इंटू 14, 65 इंटू 14 करेंगे, 14 पंजे 70 का 7, 14 6 आपका 84, 14 छक 84 और 7 91, 910, 910 आपका आ जाएगा 9300। अब इसको डिवाइड करना है 9 से, तो सर 900 को डिवाइड करना है अपने को 9 से, किया आपका एक बार 9 पीछे बच गया आपका, 0 उतारा नहीं गया, के बदले 0 लग गया 10 में, फिर एक बार, फिर आपका 9, फिर आपका 1 और सर फिर से यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10 बन गया, का 1 लग गया, देखो इसमें एक बार, फिर 10 में एक बार, फिर अगले 10 में एक बार,
ठीक है, ये माइनस पॉइंट लगा देंगे अब, फिर 0.1, ठीक है, ये चलेगा। ये अपना टोटल आ रहा है, इधर से कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे बन रहा है 1011.11 माइनस 480 बराबर आ जाएगा एक्स। ठीक है भाई, यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे 11 और 20 बन जाएगी 31, 531.11 मीटर बराबर एक्स आ जाएगा। ये दूसरी ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है, 2 डिजिट तक हमें जाना था, हमने बिल्कुल आसानी से इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छी है, कैलकुलेटिव पर्सन आए। ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, आप इन चीजों को शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू एचडीएफसी में 4% की ब्याज दर से कुछ धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। चक्रवर्ती ब्याज के रूप में उसे आपका 127.5 प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 127.5। अब ला हमें पता है कि सर अगर मैं प्रिंसिपल 100 रुपए मान लू, 100% और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सर? 4 + 4 + 4 का 4 गुणा बटा 100, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगेगा। और साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा सर 4 + 4 बराबर 8%। मैं यहाँ पे बोलूंगा 8.16। ये तो आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया साधारण ब्याज। अब उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5 है बट्टा 816 इंटू हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16, साधारण ब्याज हमारा 8% है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, जो दे रखा है उनका जोड़ा बना दो और गुणा कर दो जो पूछा गया है। अब देखना, यहां से पॉइंट हटाया, डबल जीरो लग गए, यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो लगेगा। अब इसको काटेंगे, ये काटा बेटा, तो जैसे ही इससे काटा, एक, फिर आपका जीरो, 816 कटेगा 102 बार, 102 बार, 1020 बार ये कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देना, फिर आपका भाग देना 17 से, ये कट जाएगा 17 6 102। ठीक है, इसको 17 से काटा 127 में, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 बच गया है, 65 बन गया, 17 × 51, फिर बच गया 14, 100 आपका 40, 17 से कट नहीं रहा है, 102, 102। ठीक है, और जीरो से जीरो काट दिया, पीछे बच गया है आपका 8 बचा था, सॉरी 17 5 85, 5 बार कट जाएगा बेटा, सीधा सीधा 17 5 85, 65 नहीं बच रहा था, 5 बच रहा था, तो ये बन रहा है 750। ठीक है, अब 750 भाग 6, 750 भाग 6 करेंगे, तो ये कट रहा है आपका सीधा सीधा 6 से एक बार, फिर बच गया 15, 15 में 2 बार, फिर बच गया 3, 125। आंसर आ रहा है 125 रुपए। अगर ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 127 है, तो वहां साधारण ब्याज कितना बन रहा है? 125 रुपए बन रहा है लल्ला। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संगठन में एक 1224 कर्मचारी है, उनमें से 25% पदोन्नत किए जाते हैं, तो ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें पदोन्नति मिली है? कुल कितने सर? कुल है हमारे 1224, 1224 में से प्रमोशन कितनों का? प्रमोशन हुआ 25%, तो सर 1224 गुणा 25 भाग 100। अब ये कट रहा है, उनको काट दो सर, ये कट रहा 4 बार, 4 से ये कटा 3 जीरो है, 3 जीरो है, आंसर आ जाएगा 306। 1224 में से 306 लोगों का क्या हो गया? प्रमोशन हो गया, बाकी लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए सी बी सी का चतुर्थानुपाती डी है, तो आपका बी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर और सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चलो सर अच्छी बात है, पहले देखो ए सी और बी सी का चतुर्थानुपाती डी है। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपका ए बी या एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, एक्स रेशियो वाई, या यूं समझो डब्ल्यू
एक्स, वाई और जेड। अगर मेरे को जेड की वैल्यू चाहिए तो मैं भेजूंगा सर वाई इंटू एक्स अपॉन डब्ल्यू, यही फॉर्मूला होता है। इससे हम पहले वाले पर अप्लाई करते हैं। डी आपका चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती होता है बी सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब देखना लल्ला, यहां से ये आ गया। अब इसने बोला कि इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। हम करते हैं भाई, ये है ए, इसको एक्स आपका डब्लू मान लेते हैं, तो डब्लू, इसको एक्स, इसको वाई, अपने को जेड चाहिए सर। तो ये लो जेड अपने को चाहिए, अपने वाई इंटू एक्स लिखा है, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स लिखा है, तो सर वाई इंटू एक्स कर, वाई इंटू एक्स ए डी सी इंटू सी बट्टा बी सी स्क्वायर अपॉन ए। सी से सी गया, सी से सी गया, और ये बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं किसकी, ला करके डी की। सर ए इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे बी सी स्क्वायर अपॉन ए बचा हुआ ही है, ये पूरा इससे कट जाएगा। अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती क्या है भाई, ए है। कट कटा करके देख लो, यही बच रहा है। ये डी की वैल्यू ला करके इस इक्वेशन में रख देनी है, बहुत आसानी से बन जाए। ये मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती, इन सब के अलग अलग फॉर्मूले हैं। आप हल्का सा इनको रिवाइज करके जाइएगा, एग्जाम में कहीं से भी पूछे बिल्कुल इजीली बन जाएगा। 1210 में 400 सेब खरीदता है, 860 का लाभ, प्रति दर्जन सेबों की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 1210, कितने संख्या, संख्या है सर 100, 100 सेब की। तो सर 400 के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 400 के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1210 गुणा 4, तो सर 4840, 4840। अब उसने बोला उस पे लाभ कमाना, कितने का लाभ कमाना भाई, आपके 860 का प्रॉफिट कमाना, जोड़ दो। तो सर सेल कितने में किया होगा, सेल किया होगा सर आपके 0 0 एक केरी, 16 एक 17, एक केरी, 5700 रुपए में सेल किया। ठीक है, अब बेटा आपका सेल प्राइस निकालना प्रति दर्जन, कितने का, प्रति दर्जन का। तो प्रति दर्जन का पूछा है, ये तो 400 का सेलिंग प्राइस है, ये 5700 तो कितने का है, 400 सेब का विक्रय मूल्य है। तो प्रति दर्जन के लिए पूछा है, तो सर 5700 भाग 400 गुणा प्रति दर्जन में आते 12, कट गया, इससे ये कट गया 3 बार, 57 इंटू 3 आपका हो जाएगा 7 या 21, 2 केरी, 5 3 15 और 2 17, 171 रुपए आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका, आपके प्रति दर्जन सेब का। हमें लाभ कितना कमाना है, 860 रुपए कमाना है। ये लो भाई, अगला भी तगड़ा प्रश्न है, एक ईंधन है। ये सेम पैटर्न का प्रश्न रिपीट हुआ था हर शिफ्ट में। मैथ्स में आपका ये होता है कि एसएससी का ऐसा ट्रेंड रहता है कि आपके जो एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ तो उसका सेकंड शिफ्ट में ट्यूशन मिल सकता है, थर्ड में मिल सकता है, या एज इट इज भी मिल सकता है, या उसी पैटर्न का मिलता है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम सोचें तो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन मिलने निश्चित रूप से तय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में ये कम हो गई, लेकिन चौथे महीने में 60% वृद्धि हो गई। लो, ईंधन की कीमत मान लेते हैं, ईंधन की कीमत शुरुआत में कितनी थी, 100 रुपए, कितनी थी बेटा, 100 रुपए। अब देखो 100 रुपए पर कितने की कमी, 25 की कमी तो 75 में बेचा होगा, फिर 35 की कमी तो 65 में बेचा होगा सर, उसके बाद 40 की कमी तो सर आपके 60 में बेचा होगा, 60 में। फिर इसने बोला 60 की वर्दी तो 160 में बेचा होगा, ये 4 महीने है। ठीक है, अब यहाँ से जो है नई कीमत आ जाएगी, नई कीमत यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है आपके। पहले तो देखो 1 2 0 काट दिए, फिर सर इससे ये 100 काट दो, इससे ये कट गया 3 बार, 25 से ये कट गया 4 बार। ठीक है, इस 4 से ये 16 4 बार कट गया। ठीक है सर, अब बचा कौन है सर, अब हमारे पास बचा हुआ है 65 गुणा 6 गुणा 12, सीधा ही कर ले,
65 गुणा 6 गुणा 12। देखो अपने पास बचा हुआ 3 गुणा 65 गुणा 6 गुणा 4 बट्टा 100। अब देख लो भाई, और काट के छोटा करना चाहोगे तो फिर भाग देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए काटो मत, अब गुणा कर लो, ज़्यादा ईज़ी रहेगा। कि सर 65 का 6 से गुणा किया, 6 पंजे 30 का 3, ठीक है। पहले आपका 65 का 6 पंजे 30, 30 का 0 और आपका हो जाएगा 3 केरी 36 और 390। 390 को 3 से गुणा किया, आपका 3 से नहीं सीधा 12 से ही कर लो, 12 से, ठीक है। 0 12 नम्मे 108, 8 हासिल 10, 12 तिया 36 और 10 4680। तो सर ये जो है 4680 भाग 100 आ रहा है, तो हम बोलेंगे 46.8 रुपए, ये नया मूल्य हो गया। तो सर 100 था, अब 46.80 है, कमी कितने की हुई? कमी प्रतिशत है, वो हो जाएगा 100 माइनस 46.8, 53.2%, 53.2% की क्या हो रही है? कमी हो रही है लल्ला। ठीक है? पूरा ज़बरदस्त, बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक से करवाया, ट्रिक्स-व्रिक्स ना लगाइए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एक रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर और मीटर की दूरी तय करेगी? चलो सर अच्छी बात है, 35 मिनट और 15 सेकंड। अब देख लो, सबसे पहले तो 65 इंटू 35/60 कर लूँ क्या? उससे मिनट में ही उत्तर आ जाएगा। मिनट को मैंने घंटे में बदल लिया, ठीक है? प्लस फिर 60, 65, 65 इंटू 5/18 इंटू 15 कर लूँ क्या? क्योंकि इसको मैंने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, ठीक है? चलो, ये आ जाएगी मीटर में, क्योंकि मेरे मीटर में भी दे रखी है, और ये आ जाएगी किलोमीटर। मैंने मीटर में चेंज नहीं किया है, किलोमीटर। अब सर यहाँ से ये कट गया 7 बार, ये कट गया 12 बार, और यहाँ से लगभग आपका आ रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मिनट को घंटे में बदल लिया, ये किलोमीटर आ जाएगा। 7 बार और 12 बार, ठीक है। अब ये 6 और 5 11, इधर देख लो, इधर का क्या मामला है? ये 3 से कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार, ठीक है। ये तो पॉइंट में आएगा कन्फर्म है, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए था। 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 35 मिनट में 35/60 सही किया है। किलोमीटर मिनट को यहाँ दूरी चाहिए थी, दूरी के लिए होता है चाल इंटू समय। 7 पंजे 35, 12 पंजे 60। अब देखते हैं भाई, ये भी पॉइंट में कुछ आएगा, या तो सारे पॉइंट में दिया नहीं है, किलोमीटर को लगभग ही दिया है, या कन्वर्ट कर लें क्या सारे? पहले एक बार मीटर पर सेकंड में ही निकाल देते हैं सारी, या तो ठीक है, चलो इधर कैलकुलेट करके देखते हैं। ये आपका आ गया 65, 65 का 65 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 केरी का, 7 6 42 और 3 45, 12 से भाग करना, प्लस ये आपका आ रहा है 5 25 और 25 इंटू 65, 25 25 125, 12 हासिल 150 और 12 162 बट्टा 6। तो सर ये तो एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया दोनों का, दोनों का एलसीएम लेने का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। इधर ही भाग देते हैं। सर ये 12 का 12 तिया 36, पीछे बच गया 9, 90 में आपका बच गया 9, 95 बन रहा है, 36 95, 95 में 12 90 108 आता है, 12 आठे 96, 12 आठे 96, इधर भी भाग देते हैं, 37, फिर बच गया आपका 12 सत्ते 84, 11 बच रहा है 110 में, 110 में ये आ गया 37 प्लस 110/12, और इधर हो रहा है, इधर इसको काटेंगे तो 16 में आपका चला जाएगा 2 बार 12,
पीछे बच गया आपका यहाँ से 2 बार 12 में एक आपका 37 पॉइंट कुछ और आगे जा रहा है। देखो 36 वाला तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म हो गया। अब 2 बचे हैं 38 178 और 38 187। तो यहाँ से देखो 6 दूगुनी 12, पीछे बच गए 4, 7 छंग 42 और पीछे बच गए आपके 5, 5 में जाएगा नहीं 270। तो सर 270 यहाँ पर बट्टा ये 270 मीटर है प्लस 5 बट्टा है। अब आपका एलसीएम ले लेते हैं। देखो तो किलोमीटर मीटर अलग ही रखो, ऐसे कर लो। आपकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये भी है और ये भी है, ठीक है। पहले सबको किलोमीटर में ही कन्वर्ट 65 इंटू 35/60 प्लस 65 इंटू 15/3600, ये ठीक है। अब आपका आसानी से आ जाएगा। अब यूनिट इनकी सेम है, अब इनकी यूनिट सेम है। एलसीएम ले लिया 3600, यहाँ पर आ जाएगा 65 इंटू 60 इंटू 35 प्लस 65 इंटू 15, ठीक है सर। अब 65 बार ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 60 इंटू 35, 35 इंटू 6 आपका 5 6 30, 30 का 0, एक 0 पहले से है, 3 कैरी 6 3 18 और 3 2100, 2115, 2115 भाग 3600। लो सर आपका आ गया 65 गुणा 2115, 2115 भाग 36। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 2 और 2 4 9, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 3 से 12 बार और ये कटेगा आपका पहले 7 या 21, पीछे बच गया आपका कुछ भी नहीं, 0 लगा है 705 बार, 7 5 बार अब फिर 3 से कटेगा, 3 से कट गया भई आपका 4 बार, ये कट गया 4 बार और ये आ रहा है 3 से 2 बार, फिर बच गया है 1 10 में 3 बार, फिर 5 बार, 235 बार, 65 इंटू 235। अब तो भाई गुणा ही करना लास्ट ऑप्शन बचता है। 235 गुणा 65, 65 इंटू 5, 65 इंटू 5 हो गया 300 325, 325 का 5 32 80, 65 इंटू 3 180 195 195 प्लस 32 आप 2 और 197 127, 127 का आपका 227 तो 227 का 22 कैरी, 65 इंटू 2 आपका हो जाएगा 130, 130 प्लस 22, 130 प्लस 22, 130 प्लस आपका 22 हो जाएगा भाई 142, 100 130 प्लस 22 152, 152। अब देखो भाई ये आपका इसमें आ रहा है सारा मीटर पर सेकंड में आ गया, सारा ही मीटर में आ गया है। तो किलोमीटर में बदलना है तो एक तो पहला यूनिट डिजिट सबका सेम आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट सबका 0.5 0.5 0.5 सेम आ रहा है ना, इसलिए आप क्या करो, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी बन रही है भाई। किसकी वजह से बन रही है वो तो आपको पता चल ही गया कि 1 मीटर में है, 1 प्रति सेकंड में है, ठीक है। एक और तरीका इसका मैं बता दूँ, एक और तरीका आपको इससे भी प्यारा तरीका इसमें ये लगा सकते हैं। देखो शॉर्ट में करें इसको, थोड़ा-सा फँस रहा है क्वेश्चन। आप क्या कर लो सबको मिनट में कन्वर्ट, इसमें कर लो भाई 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको सर पहले तो 35 को आपका कर लिया और फिर 15 को कर लिया, ठीक है। 35 प्लस 15/60, तो ये आपका हो गया है 35.25, 35.25। अब ये मिनट में है, वो किलोमीटर में है,
ये मिनट में है और वो किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर दिया, घंटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, 60। तो आपका जैसे ही हम 60 का भाग देंगे तो आपका आएगा 65 गुणा 35.25 भाग 60। यहाँ से पॉइंट हटाया, डबल ज़ीरो लग गया। अब 3 5 8, 8 और 2 25 से कट रहा है, 25 से 600 कटेगा आपका 24 बार। ठीक है, ये 25 से 1 बार, 10 बच गया, 10 में 102 4 बार, 102 4 बार, फिर बच गया 25 1 बार, 141। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 38,187। 38,000 कितना आ रहा है, 187। ठीक है, 38.1875 किलोमीटर, 38.1875 किलोमीटर आ रहा है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 38 तो हो ही गया किलोमीटर, फिर प्लस इसको पॉइंट 187.5 को इससे गुणा कर लोगे 1000 से, 3 जीरो है, 3 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 38 किलोमीटर प्लस 187.5 मीटर बन रहा है। ये आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, ए बी का तृतीयानुपाती ए बी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लो भाई, तृतीयानुपाती देखो, मध्यानुपाती होता ए बी समानुपाती बी अनुपाती सी। तो सर हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। सर हमें सी चाहिए, सी होता बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसने बोला ये ए बी है, ये ए बी है, और उधर अपने पास बी स्क्वायर अपॉन ए ही है, बी स्क्वायर अपॉन ए ही है। आपका ये इससे एक कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये ए इधर आएगा गुना में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बन जाएगा। ये लो भाई नेक्स्ट, आशीष के दो पोते केतन और महेश 15 वर्षीय। केतन को संपत्ति कुछ धन मिलता है, 16 वर्षीय को बाकी धनराशि मिलती है। केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में चक्रवर्ती ब्याज दर 4% से जमा रहेगी। तो जब दोनों तैन आपके 23 वर्ष के हो जाएंगे उनको समान धनराशि मिलेगी। देखो, एक है केतन और एक है आशीष। ठीक है, उन्होंने P1 और P2 मिला, शुरुआत में P1 और P2 मिला, ये 15 वर्ष है, तो इसको समय कितना मिलेगा। सर 15 वर्ष वाले को समय मिल जाएगा आपका P1, 1 प्लस आर है। आपको अमाउंट पता ही हो, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 15 से 23 साल होने के लिए 8 वर्ष चाहिए। वैसे ही P2 आपका बन जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100, इसकी 7 पावर। आपके P1 और P2 का रेशियो चाहिए, P1 और P2 का अगर हमें रेशियो चाहिए, P1 रेशियो P2, तो सर सीधा-सीधा आपका ये देखो 7 से 1 कट जाएगा, पीछे बचेगा, एलसीएम लेंगे, ये 4 बार 25, तो 26/25। तो इसको कम किसको मिलेंगे? सर कम मिलेंगे बाद वाले को, तो ये इनका रेशियो आएगा 25/26। P1 को कम मिलेंगे, P2 को ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि उसके पास समय कम है, इसके पास समय ज़्यादा है। दोनों का मिलाकर के धन कितना हो रहा है? 51, 51 यूनिट। हम ये आपके क्या आ रहा है रेशियो में। अब टोटल धन आपको दे रखा कितना? ये आपके 255। सर हमें पूछा किसका है, तो शुरुआत में आशीष को कितनी मिली, तो सर देखो ये 255 डबल 0 51 इंटू किससे कर लेंगे, 26 से। अब काटो भाई, जो कट रहा है उनको फटाक से काट दो। सर ये इससे 5 बार कट रहा है, 500 इंटू 26 आएगा 13,000 रुपए। ये आशीष को मिले, ये किसको मिले, आशीष को। अगर दूसरे वाले का पूछता तो हम किससे गुणा करवा देते, 25। ठीक है, तो 12,500, एक को 13,000 मिलेंगे, एक को 12,500 रुपए मिल जाए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5400 रुपए निवेश करता और ये 9400 की राशि 4 वर्ष के अंत में। देखो
हमें पता है साधारण ब्याज SI बराबर होता है PRT बटा 100। इसी का प्रयोग करेंगे। इसको 5400 डाले, उसने 9400 डाले, 4 वर्ष बाद 600 रुपए। ये 600 रुपए इन दोनों का अंतर है। SI नाम क्या है भाई? रूपेश माइनस SI शिवम। ठीक है, इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो सर 9400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, समय है 4 वर्ष बटा 100 माइनस 5400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 4 बटा 100। डबल जीरो कैंसिल हो रहे हैं दोनों ही जगह। 4R हम कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू आर, अंदर बचेगा 94 माइनस 54, इधर है 600। ठीक है, ये आया 4 इंटू आर इंटू 40 बराबर 600। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब सर यहाँ से आर आ रहा है 60 बट्टा 16, 60 बट्टा 16, 16 तिया 48, पीछे बच गया 12, 120 में 16, 16 सत्ते 112, 7 बार, फिर बच गया 8, 8 में 16 पाँच 80, 3.75 ये दर आ रही है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, गोपाल, अक्षय और अतुल का वजन 45 किलो है। गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल, ठीक है, इनका 45 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अब गोपाल प्लस अक्षय का वजन, गोपाल प्लस अक्षय एक लिख देता हूँ अक्षय को, इनका 43 गुणा 2 कर दिया, क्योंकि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मैं यहाँ सीधा योग निकाल रहा हूँ। और फिर आपका जो है अक्षय प्लस अतुल, इनका भी कितना है 43 इंटू 2। अब लल्ला यहाँ पर एक बात है कि आपका अक्षय देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 2 अक्षय प्लस गोपाल प्लस अतुल मिलाकर हो रहा है 43 गुणा आपका 4, 43 गुणा 4 86, 86 का डबल आपके 172, 172 आ रहा है। और ये 45 इंटू 3 135 आ रहा है। गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल, ये आपका 135 माइनस कर दिया तो सिर्फ देखो सब कट जाएंगे बाकी तो। ठीक है, यहाँ पर एक आपका अतुल, अतुल से कट गया, अक्षय एक बच जाएगा। अक्षय की एज ही हमसे पूछी है, 172 में से 35 गया, 37 बच गया। आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट आ। बहुत प्यारा है, इजी सा है, बेहतरीन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो भाई अगला देखो, 12, 15, 18, 20 में सबसे छोटी संख्या x का भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आपके सर 12, 15, 18, 20 और 25 इन सब का लेंगे एलसीएम। छोटी छोटी संख्या बोला ना, एलसीएम, एलसीएम आया सर 2, 6, 15, 9, 10, 25, फिर 2, 3, 15, 9, 5, 25, फिर 3, 3 का आपका आ जाएगा भाई 1, 5, 3, 5 और 25, फिर सर 3, 1, 5, 1, 5, 25, फिर 5 और 1, 1, 1, 1 और 25, फिर 5। ये इनका एलसीएम आ गया। 2 दूगनी 4, 4 तिरी 12, 12 पंजे 60, 18, 18 इंटू 5 900। एलसीएम आ गया भाई 900। एलसीएम क्या आया 900। ये तो भाग होने वाली संख्या प्लस 3 कर दो, तो सर 903। फिर उसने बोला कि 7 से विभाज्य है और ये संख्या 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो 903 में हमें 7 का भाग दे के देखना है। वैसे 903 ऑप्शन में है तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन 7 का भाग भी चेक कर सकते हैं। 7, 12 सत्ते 84, 6 बच गया पीछे, 63, 63 में भी 12 नम 7 नम 63 हो गया। ठीक है, जाएगा भाग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये एक और अच्छा प्रश्न है समय कार्य से। ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में, ए प्लस बी 28 में, बी प्लस सी 18 में, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 16 दिन। तो ए और सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है सर, अच्छी बात है।
यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि पहले एलसीएम ले लें। इनका सबका एलसीएम आएगा आपका 144। 144 में 28 का भाग भी चला जाएगा। 18 और 72, 144, 16 का जाएगा ही जाएगा। इसका गया भाई 28 का 144 में आपके 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 28 का 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 3, 4, 5, 30, 6 बार। 30 इंटू 6 118 होते हैं। 30 इंटू 5 100, ये 40 हो जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक बार रुको। अगर हमें इनकी समता लेनी है 28, 18 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर कर ही लेते हैं 28, 18, 16। गलती करने से बढ़िया है कैलकुलेट कर लो। 14 और 9 और 8, फिर 2 का 7, 9, 4। अब सर फिर आपके जो है 4 का 7, 9, 1, फिर 7 का और फिर आपके 9 का। ठीक है, 2 दूगनी 4, 4 16, 16 सत्ते 16 इंटू 63, 63 इंटू 16, ये तो भारी पड़ जाएगा भाई। अब ये बोल रहा है ए और सी कितने दिनों में कर पाएगा? बिना समता के तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, करो। 16 तिया 48 का 8, 4 केरी 16, 93, 93 और 4 100, 1008, 1008 आ रहा बेटा। अब 28 का भाग 1008 में 3 बार समता आई और 28 का 3 बार 84, फिर बच गया 16, 16 168, 168 में आपका 6 बार 36। ठीक है, 18 का भाग 100 में 18 पाँच 18 कम 18, 18 दूगुना 32, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 90, 5 बार। फिर बच गया 10, 108 में 6 बार। 16 का 16 में 100, 16 6 96 और फिर आपका जो है 4 बच गया 3, 63। ये इनकी क्षमता आ रही है, ये इनकी क्षमता आ रही है। अब देखो, हमें बोला कार्य ए और सी द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले देखो, आपका यहाँ पे देखूं ए बी और सी, और यहाँ पर है ए बी सी, तो इसमें बी 2 बार आ रहा है। बी 2 बार आ रहा है, इससे मैं कैलकुलेट करके आपका जो है ये निकाल सकता हूँ क्या? समय, इसका बी द्वारा किए गए काम का। तो सर इन दोनों की मिलाकर के क्षमता 36 प्लस 56 और तीनों की मिलाकर के क्षमता है, यहाँ पे देखो ए प्लस 2 बी प्लस सी, 36 प्लस 56 और ये 50, 30, 80, 92 और ये बन रहा है 63। घटा देंगे कौन सी? माइनस कर देंगे इसमें से ए बी सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो सर 92 माइनस 63, तो सर ये आ रही है 29। हाँ, आपके 72, 82 और 3 में से 12 में से 3 गए 9 और 8 में से 29। ये बी की क्षमता है। बी की क्षमता अगर आपके 29 यूनिट है तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी? ए की आ जाएगी 7 यहाँ से और इनकी दोनों की मिलाकर के 56 है, तो सर बी की 29 है तो सी की कितनी आ जाएगी? सी की आ जाएगी 29, 56 माइनस 29 तो आ जाएगी 27। तो सर 27 प्लस 7, 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। अब सर 1008 यूनिट काम कराना है किससे? ए प्लस सी से मिलाकर 34। काट दिया भाई, आपका आ जाएगा 50, 4 504 बट्टा 17 भाग दिया 17 एकम 17, 17 दूगुना 34, 2 बार गया। पीछे बच गया आपका 116 बच गया, 164, 164 में 9 बार, फिर बच गया आपका 11, 11 बट्टा 17।
ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसमें एक और चीज की जा सकती थी। जैसे ही मेरा ए और सी की क्षमता 34 आई है, मैं देख लूंगा 17 किसके बट्टे में है, एक में ही है। आगे वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 34 17 से ही कटता और किसी से कटेगा नहीं। लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है? तो देखो, ये आएगा 10 प्लस 3, एक फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ए बी बटा 100। तो 10 प्लस 3 और 10 इंटू 3 बटा 100, तो ये बनेगा 13 पॉइंट आपके 3। ठीक है, पहली बार। दो लगातार 10-10 की हो तो 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा 100, तो सर ये 21। ठीक है, फिर 5 और 10 की दो क्रमिक छूट, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 10 इंटू 5 बटा 100, तो सर ये आ गया 0.5, 15.5। ये है 7 और 10, 10 प्लस 7 17 की छूट प्लस 10 इंटू 7 17 बटा 100, तो सर ये 10.7 आ जाएगा, 17.7। तो सबसे बढ़िया छूट किसमें मिली है? सर सबसे बढ़िया छूट इसमें मिली है। ठीक है, ये वाला अप्लाई कर सकते हो। सबसे बढ़िया छूट आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, दो लगातार 10-10% की छूट दे दे। लो सर, अगला देखो, राजेश 5 केजी सेब 875 रुपए में खरीदता है, उन्हें 230 रुपए प्रति किलोग्राम बेच देता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है सर, आपके 5 किलो कितने में खरीदे? 875 में। ठीक है, बेचे कितने? सर 220 में। 220 में सेल किए, 220 गुणा 5, तो सर यहाँ से जो ये तो कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे सीधा-सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1100 रुपए। तो सर लाभ कितने का? लाभ हुआ उसको 225, 230 रुपए का। लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, लाभ ही पूछा है मैं। ठीक है, ये 5 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 5 किलो यहाँ प्रति किलो का भाव दे। ये लो बेटा, अगला बहुत ही अच्छा है, शानदार है। ये एक बार कट गया इससे, यहाँ से भी आपका रिजल्ट एक ही आएगा, और 12 इंटू 6 कर देना, 132। आंसर 132 सीधा, क्योंकि पूरे का रिजल्ट ब्रैकेट का एक आया है। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 126 है। एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 हो तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, इसमें एक काम कर सकते हो कि सर एचसीएफ है तो दोनों संख्याओं का योग 7 से भाजित होने वाला होगा। 21 8 में नहीं जाएगा, 61 में गया, 7 8 56, पीछे बच गया 51, नहीं जाएगा। आपका यहाँ पर देखो 11 11 में पीछे बच गया 46, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी आ जाए। ये ट्रिक है 7 के भाजकता का नियम लगा करके चेक कर सकते, क्योंकि देखो बेटा, आपका यहाँ पर सीधा है एचसीएफ 7 है और दोनों के बीच का अंतर का 5 गुना है, तो मतलब एचसीएफ का ही 5 गुना है। ठीक है, 35 आएगा, तो मतलब अगर 7 से विभाजित होने वाली संख्या ही आ रही है, तो मतलब योग भी इनका क्या आएगा? 7 से विभाजित होने वाला। गुणनफल भी इनका क्या आएगा? 7 से विभाजित होने वाला। ये भी लगा सकते हो, नहीं तो पूरा आप ऐसे कर सकते हो। आपका एलसीएम कितना है? एचसीएफ का 126 गुना है, तो सर 126 गुणा आपका 7, फिर गुणा 7, ये बन रहा है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये वाला पैटर्न बनता है, और ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनका अंतर x प्लस वाई हमें पूछा है, x माइनस वाई अंतर दे रखा 35। ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ x गुणा वाई। तो देखो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी, इससे आप वैल्यू x बराबर 35 प्लस वाई कर सकते हो। द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, और द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है कि 7 के भाजकता का नियम लगा। ये लो भाई, एक क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों का औसत 55 है। ये भी देखा गया इन पांचों में से 3 का औसत 55 है, तो शेष 2 का औसत भी क्या होगा? अरे यार, सीधी-सीधी सब 55 ही 55 है सर। 5 का एवरेज कितना? 55। 3 का एवरेज कितना? 55। तो पीछे बचे 2 का एवरेज भी कितना? 55 ही आएगा भाई। एक तो ये तरीका है, नहीं तो सर ये कर लो, 5 इंटू 55 माइनस 3 इंटू 55
बट्टा 2 कर लेना, तो भी यही सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये लो भाई, ये बोल रहा है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है, ऊंचाइयों का अनुपात। देखो हमने पढ़ा है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये पहले का तो ऐसा ही दूसरे का लग जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सर 1/2 कॉमन है, क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं, ठीक है, और ये दे रखा है आपके यहाँ से जो है क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 दे रखा है। तो ठीक है सर, आधार 1 इंटू ऊंचाई है 3, आधार 2 इंटू ऊंचाई है 4, बराबर है 4/3। ये 4 इधर हो जाएगा, ये 3 इधर हो जाएगा। आधार 1 और आधार 2 का रेशियो हमसे पूछा है, 4 चौक 16/9, आंसर आ जाएगा 16:9। आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर लल्ला करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे साथी, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बेहतरीन और जबरदस्त 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।